हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 12th के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का एक क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा में पूछा जाना है, और क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, तो आज हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन से 2 से 4 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो आपको यहीं से मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के सेशन पर। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए। आइए लेते हैं अपने पहले प्रश्न को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है, जरा देखिएगा। कहता है फलन दिया गया है आपको एफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 का उच्चतम और निम्नतम मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, उच्चतम मान निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम मान की बात करनी है। तो आइए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इस फंक्शन की, जो आपको दिया गया है, फलन जो दिया गया है आपको एफ एक्स जो दिया गया है, इस फलन एफ एक्स का सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आपको डेरिवेटिव कर देना है। क्या कर देना है? डेरिवेटिव कर देना है। तो जब आप डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से बनेगा, जरा देख लीजिए। क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करने वाले हैं? अवकलन करने वाले हैं, डिफरेंशियल करने वाले हैं। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो किस तरीके से आप करेंगे जरा देख लीजिए आप लोग। 12x स्क्वायर प्लस के 12। देखिए अब आप जानते हैं x की पावर n, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nx की पावर n माइनस 1 होता है। ये आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख रखा है। ठीक है, अब हमारी जो तैयारी चल रही है आपके लिए वो पेपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर तैयारी चल रही है। तो आप लगातार इन क्वेश्चंस को लगातार एक बार रिवाइज करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, और पेपर के समय एक बार इसे आप रिवीजन कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, आइए देखिए, 3x की पावर 4 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 पावर आगे आएगी, और आगे आएगी तो ये 3 में मल्टीप्लाई करा देगी, और जब मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3 चौकू 12, एक पावर कम हो जाएगी यानी पावर 3 बचेगी, फिर प्लस लगेगा, 3 चौकू 12 हो जाएगा, एक पावर कम होगी, एक्स स्क्वायर हो गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट का आप जानते हैं क्या होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका क्या निकल के आया? 12x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस का 24x, ये हमारा निकल के आ गया। एक बार क्या करना है, पुनः आपको इसका डिफरेंशियल करना है। क्या? अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फिर से आपको क्या करना है? डिफरेंशियल करना है, तो 12x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस का 24x हो जाएगा। जब करते हैं तो देखिए हाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे 12 की 3 पावर से गुणा हो जाएगी, 12 3 36, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24x हो जाएगा, और ये आपका कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं x का 1 होता है। देखिए ये आपका बना 36x स्क्वायर प्लस के 24x माइनस के 24 बन जाएगा। इस तरीके से डबल डेरिवेटिव आपका निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखिए बात करेंगे एफ एक्स के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए। जब आप फलन के उच्चतम और निम्नतम मान की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किस एक्स की किस वैल्यू के लिए फलन का मान उच्चतम है, किस फलन का मान, किस
बिंदु पर उच्चतम रहेगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दीजिएगा। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 12x³ माइनस के प्लस के 12x² हो जाएगा माइनस का 24x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करने वाले हैं, यहां से आप क्या करेंगे, इसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए। देखिए यहां से हम 12x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, x² प्लस की x और यहां हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24 बराबर 0। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब आपका या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से 12x बराबर 0 की अगर बात करते हैं तो x की कंडीशन में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अब यहां अगर बात करते हैं x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसे आपको फैक्टर मेथड से हल कर देना है। दो के ऐसे गुणनखंड करने हैं, दो के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर एक बचना चाहिए। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, यहां से क्या करिएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहां से -1 तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x -1 एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस 2 बराबर 0, यानी x -1 बराबर 0। तो x की कंडीशन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -2 आ जाएगा। तो x की आपके पास कितनी वैल्यू है, -2, 0 और कितनी है, 1 है। ये 3 वैल्यू आपके पास x की निकल कर आई। इस कंडीशन से 3 वैल्यू जो थी वो आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक एक नंबर को, x के एक एक मान को हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में रखकर चेक करना है क्या किस पॉइंट पर उच्चतम होगा, किस पॉइंट पर निम्नतम होगा। ये हमें चेक करना है और चेक कर कर ही इसे हम बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं x बराबर 0 पर। तो यहां देखिए डबल डैश होगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा f डबल डैश 0 की बात करेंगे तो यहां रख दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए यहां 0 रखेंगे तो 36 इंटू 0 0 हो जाएगा, 24 इंटू 0 0 हो जाएगा, -24 इक्वल टू क्या आएगा, -24 आ जाएगा। देखिए ये क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपका ऋणात्मक होता है तो फलन fx का जो मान हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 0 पर फलन का मान कैसा रहेगा, उच्चतम होगा। देखिए जब हम किसी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं और वहां से आपको प्लस वैल्यू मिलती है, कोई प्लस का मान मिलता है, तो जो fx का मान होता है वो निम्नतम होता है। और अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो फलन का मान जो होता है वो उच्चतम होता है। इस बात को आपको याद रखना है, इसी कंडीशन से प्रश्न लिखेगा। अब देखिए हम उच्चतम मान निकालने वाले, यहां पर उच्चतम मान की बात करेंगे तो उच्चतम मान के लिए आपको जो फंक्शन दिया जाता है, जो फंक्शन आपको दिया जाता है उसमें आपको उस x की वैल्यू को रख देना होता है। क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह 0 को पुटअप कर देंगे। क्या करेंगे, x की जगह 0 को पुटअप कर देंगे। जब x की जगह 0 को पुटअप करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिए, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 12 इंटू 0 -0 हो जाएगा, और प्लस कितना रहेगा, 12। तो कितना आएगा, 12 आने वाला। तो उच्चतम मान कितना हो गया, 12 हो गया। एक कंडीशन x बराबर 0 पर जो फलन का उच्चतम मान है वो कितना है, 12 है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। मैक्सिमम मान आपको पता चल गया। अब आगे पॉइंट की बात करेंगे, x बराबर -2 या x बराबर 1 पर चेक करते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं x बराबर 1 पर। क्या, x बराबर 1 पर जब आप x बराबर 1 की बात करेंगे तो x बराबर 1 में क्या निकल के आएगा, देखिए हो जाएगा f डबल डैश 1। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में यहां रख देना है आपको। यहां जब रखेंगे x की वैल्यू को 1 रखेंगे, 36 इंटू 1 हो जाएगा। क्या, 36 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 24 इंटू 1 हो जाएगा, और माइनस का 24 है। ये आपका 36 प्लस का 24 माइनस का 24 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव
किसी पॉइंट पर धनात्मक आता है तो वहां पर क्या कंडीशन बनती है, उस बिंदु पर उस एक्स के मान के लिए जो फलन का मान होता है वो निम्नतम होता है। क्या होता है? निम्नतम होता है। तो यहां आप बता सकते हैं क्या, अतः एफ एक्स का मान x बराबर 1 पर क्या है? निम्नतम है। कैसा है? निम्नतम है। और अगर निम्नतम मान आपको निकालना है तो निम्नतम मान के लिए हमने आपको बताया क्या करते हैं, उस वैल्यू को फंक्शन में रख देते हैं। तो एफ एक्स का मान यहां पर आपको x की जगह 1 पुट अप कर देना है तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस का 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पर जो निम्नतम मान रहने वाला है फलन का वो कितना है? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं, एक पॉइंट आपका और बचता है, वो क्या है? x बराबर -2 पर बात कर लीजिए। x बराबर -2 की बात जब करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी? f सेकेंड डेरिवेटिव -2, तो -2 यहां रख दीजिए इस कंडीशन में। देखिए 36 गुणा -2 क्या हो जाएगा? 36 गुणा -2 की पावर 2 और ये हो जाएगा प्लस का 24 गुणा -2 और माइनस का 24। देखिए 2 दूनी 4, 36 चौकू 144 हो जाएगा और ये 24 दूनी 48 माइनस का 24 हो जाएगा। यहां से अगर बात करते हैं तो ये घटा दीजिए, ये हो जाएगा 72, तो 72 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 72 बचेगा। तो ये भी क्या रहेगा? धनात्मक रहने वाला। क्या रहने वाला है? धनात्मक रहेगा। तो x बराबर, तो हम कह सकते हैं क्या, x बराबर 2 पर fx का मान क्या रहेगा? निम्नतम होगा। क्या होगा? निम्नतम होगा। अब इस कंडीशन में भी आपको निम्नतम मान निकालना पड़ेगा, तो निम्नतम मान भी आप यहां से निकाल सकते हैं। क्या? x की जगह फंक्शन में आप -2 रख दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? देखिए यहां जब -2 रखिएगा तो -2 की पावर 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर कितना है? प्लस का 4 और -2 की पावर 3 यानी माइनस का 8 हो जाएगा। और यहां माइनस का 12 इंटू -2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा और प्लस कितना है? 12 है। 16 3 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 8 चौकू 32 और माइनस के 48 हो जाएगा और प्लस का 12 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया। इसे घटा दीजिए, जब इसे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस का 20 बच जाएगा। तो x बराबर -2 पर जो निम्नतम मान रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को लगाते हैं। एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा से एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ जाए, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और एक प्रश्न और लिखते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बनने लायक ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, किस तरीके से इस प्रश्न को आप फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किस तरीके से आप हल करने वाले, बहुत ही अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो फलन आपको दिया गया है उसको आप y बराबर लेट कर सकते हैं या फिर आप fx बराबर लेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लेते हैं क्या, y बराबर जो है वो आपका क्या है, y बराबर जो है वो आपका क्या है, sin x प्लस क्या है, cos x है। हमें बताना है कि का उच्चतम जो मान है प्यारे बच्चों वो कितना है, √2 है। ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले इसको क्या करिए आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेरिवेटिव इसका कर दीजिए। तो y का डेरिवेटिव आप जानते हैं ddx ऑफ y होता है। क्या y का जो डेरिवेटिव होता है वो ddx ऑफ y होता है। क्या होता है, ddx ऑफ y होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, ddx ऑफ y, क्या ddx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx sin x प्लस cos x हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहेगी, sin x प्लस cos x हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं सभी बच्चे, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos x होता है। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos x होता है। और cos का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो आइए बात करते हैं आगे। देखिए साइन का डेरिवेटिव जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और cos का डेरिवेटिव जब करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। तो यहां से ddx ऑफ y का एक बार पता चल गया कि ddx ऑफ y क्या है, cos x माइनस क्या है, sin x है।
cos x माइनस sin x है। एक बार आपको क्या करना है, अगेन प्यारे बच्चों, अगेन डिफरेंशियल करना, एक बार पुनः इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो एक बार पुनः से आप डिफरेंशियल कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं, क्या सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो इस तरीके से बनेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, d अपॉन dx और क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x। ये कंडीशन आपकी बनी। अब देखिए अब यहां पर क्या है, cos x का सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, तो cos x का माइनस sin x होगा, sin x का cos x रहेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए ये माइनस का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहां से माइनस चिन्ह आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। देखिए अब यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर बात करें तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए फलन के क्या, फलन के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए, अगर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है ddx ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ddx ऑफ y को जीरो के बराबर रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, आइए इसको रख दीजिए। तो यहां क्या है, cos x माइनस sin x है, cos x माइनस sin x इक्वल टू क्या है, जीरो है। इस साइन को ट्रांसफर कर दीजिए, इस साइन को ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, sin cos x बराबर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। cos का डिवाइडेशन कर देते हैं, अगर cos का डिवाइडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x बटे cos x हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। sin x बटे cos x हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब sin बटे cos की कंडीशन है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से tan x बराबर क्या है, 1 है, तो tan की वैल्यू को आप फाइंड आउट, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो tan π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, जिसे हम 45 अंश भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर tan है तो एक मान जो होता है वो tan में कितने डिग्री का होता है, तो tan 45 का होता है। कितने का होता है, tan 45 का होता है। और tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई क्या, π/4 निकल के आई। कितनी आई, x की वैल्यू π/4 हमने फाइंड आउट कर ली है, x का मान हमने 45 अंश निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठाकर यहां रख देना है, सेकंड डेरिवेटिव में रख देना है। देखिए बात करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर x इक्वल टू π/4 की बात करेंगे। देखिए यहां माइनस आपका बाहर है और ये हो जाएगा क्या, sin π/4 प्लस cos π/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं सभी बच्चे 45 का मान 1/√2 होता है और प्लस 1/√2 हो जाएगा। इसे जब सब सॉल्व करेंगे तो आपका 2/√2 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का √2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ऋणात्मक है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं ऋणात्मक की कंडीशन में क्या होता है, उच्चतम मान होता है। क्या होता है, उच्चतम मान होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर π/4 पर फलन का मान क्या है, फलन का मान उच्चतम है। क्या है, उच्चतम है। क्या है, उच्चतम है। अब आपसे प्रश्न में कहा उच्चतम मान √2 है, ये आपको निकालना है। देखिए बात करते हैं क्या, उच्चतम मान की, उच्चतम मान हमें निकालना है क्या, उच्चतम मान निकालना है। तो जो फंक्शन है आपका क्या, sin x प्लस क्या cos x, इसमें आपको क्या करना है, रख देना है, इसमें वैल्यू को आपको रख देना है, 45 अंश को रख देना है। क्या हो जाएगा, sin π/4 प्लस cos π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब sin 45 cos 45 की वैल्यू को यहां रख दीजिए। तो sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। देखिए हर जब बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 1 और 1 2/√2, इसको परमीकरण कर लीजिए तो √2/√2 हो जाएगा, या आपका 2√2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस फलन का मान जो है वो उच्चतम है, और उच्चतम मान है कितना, √2 है। क्या है, √2 है। तो इस तरीके से इसे आप बना सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और एक प्रश्न आपके लिए और देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्नलिखित
मान जो है वो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा आपका। आइए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है फलन, इसको हम y बराबर लेट करेंगे, क्या है, y बराबर x की पावर x है। और आप जानते हैं जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, चर की पावर चर होती है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। क्या करेंगे यहां पर हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या, दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं। तो यहां जब लॉग लेंगे तो लॉग हो जाएगा क्या, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x हो जाएगा। और आप जानते हैं जब log x की पावर log m पर पावर n, log m पर पावर जो n होता है वो n log m होता है। क्या, n log m होता है। तो यहां हम बात करने वाले हैं क्या, log y इज इक्वल टू x log x। देखिए यहां पर जो आपका बेस रहेगा वो e रहने वाला है। क्या रहेगा, e रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, log जो रहे बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, e रहेगा। क्या रहेगा, e रहेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चूंकि हम बात करने वाले हैं क्या, log m पर पावर n की बात कर रहे हैं, तो n log m होता है। इस कंडीशन का हमने क्या किया, यहां पर प्रयोग किया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यहां देखिए दो फंक्शन एक साथ लिखे हैं, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन यहां से बनाएंगे। तो ये फर्स्ट और इससे सेकंड मान लीजिए। log y, क्या log y की बात करते हैं तो log y का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन y ddx ऑफ y हो जाएगा। क्या, 1 अपॉन y ddx ऑफ y हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है इक्वल टू, फर्स्ट फलन हो जाएगा पहला फलन, दूसरे का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो log बेस ex हो जाएगा। प्लस देखिए यहां हो जाएगा log बेस ex इंटू d अपॉन dx, और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है। क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई log बेस ex का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन x होता है। क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। प्लस यहां हो जाएगा log बेस ex हो जाएगा, इंटू में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ये कट जाएगा। तो यहां से ddx ऑफ y का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा y, क्या, ये y इधर पहुंच जाएगा, 1 प्लस log बेस ex हो जाएगा। ये बना आपका। अब इसका क्या करना है आपको, एक बार और पुनः से इसका डिफरेंशियल करना है। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब एक बार जब पुनः करेंगे तो क्या बनेगा, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहां भी फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनेगी। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, देखिए y d अपॉन dx हो जाएगा, 1 प्लस लॉग बेस ex हो जाएगा, प्लस 1 प्लस लॉग बेस ex इंटू ddx ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि y का जब करेंगे तो ddx ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करिएगा y, और यहां जब करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 प्लस लॉग बेस ex इंटू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ddx ऑफ y का मान रख दीजिए। क्या, ddx ऑफ y का मान रख दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, यहां हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग बेस ex हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बना। यहां से जो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए ये y बटे x हो जाएगा, और प्लस का y, और 1 प्लस लॉग बेस ex का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। फलन के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो क्या कंडीशन बनी, ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू 0, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, y 1 प्लस लॉग बेस ex बराबर 0। देखिए y को 0 में पहुंचा दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ex बराबर 0, 1 का ट्रांसफर करेंगे तो लॉग बेस ex बराबर हो जाएगा -1। देखिए इसको हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, या फिर यूं कहें इसको घातीय रूप में लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा e की पावर -1, या x बराबर 1 अपॉन e हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। अब आपको क्या करना है, इस x बराबर 1 अपॉन e को इस d2 बाई ओवर dx स्क्वायर में पुटअप कर देना है, रख देना है। ठीक है, देखिए यहां अगर चाहें तो देखिए, अगर यहां पर बात करते हैं क्या, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर x बराबर 1 अपॉन e की बात करेंगे तो इसकी कंडीशन अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्या है, पूरा का पूरा मान क्या है, पॉजिटिव है, और जब यहां इसे हम रखेंगे, जब इसको हम रखेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा। देखिए यहां पर 1 अपॉन ई या एक्स की पावर माइनस एक्स बराबर ई की पावर -1 यहां रखेंगे तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो यहां ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या ये आपका धनात्मक है, यानी यहां कह सकते हैं ये ग्रेटर देन जीरो है। क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो धनात्मक मान अगर देगा, क्या देगा? धनात्मक मान देगा। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? अतः x बराबर 1 अपॉन ई पर फलन का मान, इतना ही आपको करना है, फलन का मान क्या है? निम्नतम है। क्या है? निम्नतम है। सिर्फ आपको देखिए कोई भी वैल्यू होती है, x का कोई भी मान हो, आपको सिर्फ d2/dx² में रख के चेक ये करना होता है कि उसका मान धनात्मक है या ऋणात्मक है, x से जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, ये हम यहां से पता करते हैं और यहीं से हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि फलन का मान जो है वो उच्चतम है या निम्नतम है। तो यहां से हमें पता चला x बराबर 1 अपॉन, जब आप यहां पर पुटअप करेंगे, इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको धनात्मक वैल्यू ही मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप चाहें तो यहां x की जगह इस y की जगह क्या कर सकते हैं, x की पावर x यहां पर पुटअप कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं यहां कहना चाहता हूं ये पॉजिटिव आने वाला है, और पॉजिटिव की कंडीशन में आप जानते हैं निम्नतम पॉजिटिव की कंडीशन में निम्नतम मान होता है। क्या होता है? निम्नतम मान होता है। अब हम आपसे कहें निम्नतम मान बताइए, क्या निम्नतम मान की बात करें या निम्नलिष्ट मान की बात करें, फंक्शन क्या हमारा x की पावर x है। अब यहां पर x की पावर x है तो x का मान 1 अपॉन ई, इस वाले की हम रखेंगे तो इसको हो जाएगा 1 अपॉन ई, और होल पावर इस वाले x की जगह 1 अपॉन ई रखेंगे। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा, तो ये आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए 3 प्रश्न थे आज आपके लिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। एक लेक्चर आपका और लेकर आऊंगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके बेलन और संख्याओं से संबंधित, शंकु से संबंधित, उस पर एक लेक्चर और आपके लिए बनाने वाला हूं। अगला लेक्चर जो रहेगा वो आपका उसी पर आधारित रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन को। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इसी तरीके से आपकी श्रृंखला जो है पेपर तक, एग्जाम तक चलती रहेगी, चैप्टर बाय चैप्टर जो आपके क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं उनको आप इसी तरीके से देखते रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।